हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। और आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस हैं या फिर कहीं पे आप सेम साइकिल्स में रिपीट हो रहे हैं या हैंग्ड या फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस क्या है। आपका एनर्जी चेक लेंगे, साथ ही साथ ब्लॉकेजेस देखेंगे और एंजल गाइडेंस देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या यूनिवर्स की साइड से गाइडेंस आ रहा है। सो यहाँ पे दो क्रिस्टल्स दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक क्रिस्टल को अपना मेडिटेट करके अपना क्रिस्टल मानिए और पायल सेलेक्ट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं पेड प्राइवेट रीडिंग करती हूँ, तो जिनको भी पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आप रीडिंग से रेजोनेटेड फील कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1 को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस है, आपकी एनर्जी चेक क्या है। सो फॉर पायल नंबर 1 व्यूअर्स, लेट्स चेक एनर्जीज ऑफ आवर पायल नंबर 1 ग्रुप 1 के लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या एनर्जीज हैं। ग्रुप नंबर 1, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस एनर्जी में हैं, आप शाइन करना चाह रहे हैं चीज़ों में, लेकिन आप हीलिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है। कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे आप काफ़ी अस्त व्यस्त खुद को महसूस कर रहे होंगे। फोकस्ड होना चाह रहे हैं, लेकिन फोकस हो नहीं पा रहा है। आप चाहते हैं शाइन करना, आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक क्योस हो सकता है, एक ऐसी जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में होते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सो सिचुएशन थोड़ी सी क्योस या परेशानी या फोकस ना हो पाना इस तरह की लग रही है मुझे। लेट्स सी एंजल गाइडेंस क्या है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस क्या हैं। ये आपकी करंट एनर्जीज थी। अगर आप इससे रेजोनेटेड फील किया हो तो ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज़ आप पाइल 2 को देखिएगा कि क्या है आपके लिए। सो एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। टैरो से हम कार्ड्स निकालते हैं, फिर हम आपकी रीडिंग को आगे कंप्लीट करेंगे। क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। सो आई रियली फील ऐसा हो सकता है कि आप हैप्पीनेस या फिर खुशियों का या अच्छे चीज़ों का होने का या शाइन करने का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। आप अपनी ये हेल्थ में हो सकता है, अपने करियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, किसी में भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं पर सिचुएशन बन नहीं पा रही है।
पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिविटी एकदम से निगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब आपको लगता होगा कि चीज़ें सही जा रही हैं, सिचुएशन आगे फॉरवर्ड हो रही है, सब सही हो रहा है, लेकिन सडनली सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रह पा रही होंगी। सो आपकी लाइफ के मतलब जो भी ब्लॉकेजेस है उसमें मेन ब्लॉकेज है आपके थॉट पैटर्न्स, निगेटिव थॉट पैटर्न, स्ट्रेस, और कुछ लोगों के लिए कार्मिक पैटर्न्स भी हो सकते हैं। आप लगभग मुझे 1 साल से या फिर 9 से 10 महीने से आप बार बार सेम साइकिल रिपीट हो रही है, सिचुएशन ठीक होती है और फिर से समझ नहीं आता है कि सब ठीक होने वाला होता है और फिर सेम साइकिल्स या फिर सेम सिचुएशन ऐसी हो जाती होगी कि निगेटिविटी या काम नहीं बन पाना, लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस, या आप काफ़ी टाइम से फील कर रहे हैं। सो आप जिस भी चीज़ में हाथ लगा रहे हैं या जिस भी चीज़ में काम करने का सोच रहे हैं, फिर वो पर्सनल लाइफ हो या लव लाइफ हो या करियर, हेल्थ, वहाँ पे आपको पहले 9 ऑफ सॉर्ट्स और इट्स अप टू यू, यानी कि वो थॉट पैटर्न्स आपके खुद के बनाए हुए हैं। सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, बट क्योंकि आप इस तरह से सोचते हैं तो वो निगेटिव सिचुएशन हो जाती है। अगर आप किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए पहले आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। एंड 1 साल से जो ये सिनेरियो चल रहा है, लेट मी चेक कि ये चीज़ें, सिचुएशन इम्प्रूव कब तक हो जाएगी, या फिर आपकी लाइफ की जो भी ब्लॉकेजेस हैं। मेन ब्लॉकेज मुझे एक ही दिख रहा है, वो आपका निगेटिव थॉट पैटर्न्स है। आपके जो निगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं वो आपके मेन ब्लॉकेजेस हैं। सो आपको उनमें सुधार करना है। देखते हैं सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट कब तक आएगा। सो विद द डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। एंड ये न्यू बिगनिंग 10 वीक्स, 6 मंथ का टाइम फ्रेम ले सकते हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंस को लेके न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी, या जिस भी फील्ड में, गुड हेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ, कहीं पे भी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, कुछ चेंज आएंगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग, पाइल नंबर 1। होपफुली आप उससे रेजोनेट हुए होंगे, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया था, देखते हैं कि करंटली आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। सो पाइल नंबर 2, करेंटली आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पे आप काफ़ी सैड फील कर रहे होंगे। विद 8 ऑफ कप्स मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप निगेटिविटी की साइड मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप वो चीज़ें जो आपके साथ नहीं हो पा रही हैं उनको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास चीज़ें है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ में सपोर्ट है, या आपके पास 8 ऑफ कप से मुझे कि 8 कप्स में से एक कप, 9th कप आपके पास नहीं है, यानी कि कोई एक चीज़ जो आपके पास नहीं है, आप उस पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। बाकी लाइफ में जो सारी चीज़ें हैं उन पे आपका फोकस नहीं है। और मुझे 9 कप्स के बाद पेज का कार्ड आने से ये लग रहा है कि यू आर मूविंग टुवार्ड्स दैट कप। वो 9वां जो कप है, आप उसके पास जाना चाह रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि निगेटिविटी से प्लेफुलनेस में जाएं, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करने पे जाएं, पर कहीं ना कहीं आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे 70% आपके निगेटिव थॉट
100% मैं नहीं बोलूँगी कि नेगेटिविटी है, 70% नेगेटिव थाट्स हैं और 30% पॉजिटिव थाट्स हैं. सो यू कैन कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप इस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपके पास है ऐसा पावर, बट आप बार बार वो चीज़ जो आपके पास नहीं है, आप उसी चीज़ को लेके सोचते रहते हैं. आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि साइकिक हों, कुछ लोग किसी फीमेल से कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, किसी साइकिक रीडर के पास, या फिर कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, या आपने ली होगी. इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है. लेट मी चेक. एंजल गाइडेंस कार्ड देखते हैं आपके लिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं क्या. और सो अब पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, अगर आप किसी भी सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ निगेटिविटी फील कर रहे हैं या किसी भी सिचुएशन में सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आपको अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली या फ्रेंड्स, किसी से भी गाइडेंस लेने की ज़रूरत है. पिछले कार्ड से मुझे दिख रहा था कि आप किसी फीमेल या साइकिक रीडर से भी गाइडेंस ले सकते हैं. सो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी भी पर्सन से आप हेल्प ले सकते हैं. हेल्प लेने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा और वहाँ पे चीज़ें बेटर होंगी. साथ ही साथ अगर आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, या आप कुछ नहीं अचीव कर पाए, या आपने किसी के साथ गलत बिहेव किया, डिसरेस्पेक्ट किया, कुछ भी ऐसा चीज़ किया जिसमें आप खुद को गिल्टी फील कर रहे हैं, तो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है. या किसी ने आपके साथ इस तरह का बिहेव किया तो उस पर्सन को माफ़ करने की ज़रूरत है. देखते हैं अब आपकी ब्लॉकेजेस क्या हैं. बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसे जो काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब, बीमारी, ऐसी सिचुएशन में डील कर रहे हैं, तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है. ऑब्वियसली मतलब आपको किसी से सजेशन की, अपना खुद या फिर उस चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है. गाइडेंस लीजिए किसी से, या किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप को रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप रेस्ट लीजिएगा. अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जिसे आप सबको नहीं बताना चाहते, तो ये आपके लिए बेटर होगा कि अगर आप किसी भी काम में हाथ लगा रहे हैं. आई रियली फील कि कुछ लोग मैरिज को लेके सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को सबको बताने की ज़रूरत नहीं है. उन चीज़ों को आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे. जितने कम लोगों को बताएंगे उतना अच्छा है. बाद में जब टाइम आएगा तो चीज़ें सामने आएंगी, बट अभी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप किसी से शादी करना चाहते थे और ही सेड नो और शी सेड नो टू यू, सो जाने दो उसको. मतलब वो ठीक है, वो चीज़ सही है, वो आपके लिए नहीं होगा. और इसने मेरे साथ ये किया या ऐसा किया, या कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चाह रहे थे वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो उस चीज़ को बस छोड़ देने या माफ़ कर देने की ज़रूरत है आपके लिए. एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे मैसेज मिल रहा है कि गॉड नोज़ एवरीथिंग. वो हर एक चीज़ देख रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके लिए, क्या आप कर रहे हैं और क्या सामने वाला कर रहा है. तो इस चीज़ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसको इसका किया हुआ नहीं मिला या नहीं.
ऐसी सिचुएशन नहीं, मतलब आपको अपनी साइड से कुछ नहीं करना है, बस चीज़ों को जाने देना है कि कोई बात नहीं, छोड़ दो आप भगवान पे, यूनिवर्स पे। एंड यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में है रिकवरी। सो अगर आप हेल्थ इशू से, कोई भी जो लोग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से डील कर रहे थे, तो उनके लिए रिकवरी आ रही है। सो होपफुली आप रेजोनेट हुए होंगे इस रीडिंग से। ग्रुप 2, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।